नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी के निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक। आप सभी का हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों के सीजन में कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिन पे अभी हमने आपसे चर्चा भी की है। बट आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सर्दियों में स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ जाता है। दोस्तों, देखा होगा, ठंड बढ़ने से शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जो है हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। ये हमें अपाहिज भी बना सकता है या पैरालाइज कर सकता है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर लेकर के हम आपसे आज चर्चा करेंगे। हमारे चैनल सेहत संवाद में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर आप इसको शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल सेहत संवाद में डॉक्टर निरंजन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको समय-समय पर आपके सेहत से संबंधित जानकारी अपडेट होती रहे। दोस्तों, हम बात करते हैं गर्मी जाते ही सर्दी का एक खुशगवार मौसम की शुरुआत हो जाती है और ठंड अपने साथ कई गंभीर बीमारियां भी लेकर के आती है। इनमें से स्ट्रोक भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक बीमारी है। दोस्तों, ठंड से शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रक्त जो है, जो ब्लड है, ये हमारी बॉडी में जमने लगता है या जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें ब्लड क्लॉट करने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है, जो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, वो ब्लड की सप्लाई मस्तिष्क को या ब्रेन को नहीं पहुंच पाती है या मस्तिष्क के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उन तक जो पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन या जो पोषक तत्व जो नहीं मिल पाते हैं, इससे मस्तिष्क की जो सेल्स हैं वो कमजोर होने लगती हैं और ये सिकुड़ने लगती हैं और इसी को हम लोग जो है स्ट्रोक कहते हैं या स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा ठंड के कारण जो ब्लड वेसल्स जो सिकुड़ने लगती हैं, जिससे रक्त का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और रक्त का प्रेशर बढ़ने की वजह से भी स्ट्रोक का एक मुख्य कारण बन जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस उम्र में ज्यादा खतरा हो सकता है इस स्ट्रोक का। दोस्तों, स्ट्रोक आमतौर पर 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को देखने में ज्यादा मिलता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखें या डाटा कलेक्ट करें या रिसर्च की हम बात करें तो 40 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को भी देखने को ये मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनमें जो ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो ज्यादा बढ़ रही है स्ट्रेस की वजह से, जिससे कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा हो रहा है। दोस्तों, अब हम इनके कारणों पर ध्यान देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अनियमित जीवन शैली, तनाव, अपौष्टिक भोजन या अनियमित आहार, शारीरिक गतिविधियों की कमी, मांस, मदिरा, तंबाकू का सेवन या डायबिटीज की बीमारी, हृदय संबंधी बीमारी आदि समस्याओं से स्ट्रोक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। या मानसिक तनाव भी एक स्ट्रोक का बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड का जमना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल का होना या ब्रेन में चोट लगना या हृदय की समस्याएं भी स्ट्रोक का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण कारण है, अगर माता पिता को पहले स्ट्रोक हो चुका है तो संतान को स्ट्रोक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए हमें इन पे थोड़ा सा फोकस करना है। दोस्तों, अब हम इनके लक्षणों की बात करें कि शुरुआत स्टेज में स्ट्रोक के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें पहले से इंडिकेट देने लगते हैं।
अगर हम उनको पहचान लें, उनको समझ लें, तो हम इस भयंकर बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रोक के लक्षणों में जैसे अचानक एक तरफ के हाथ पैर में कमजोरी होना, बोलने में परेशानी या भाषा समझ में ना आना, जबान लड़खड़ाना या अनकॉन्शियस होना, भ्रमनेस होना, एलुजिनेशन जिसको कह सकते हैं, या पहचान ना पाना, या किसी चीज को जो रिएक्शन प्रॉपर ना कर पाना, या धुंधला दिखना, या चेहरे पर कमजोरी होना, या चेहरा टेढ़ा होना, या किसी चीज को निगलने में परेशानी होने लगना, या शरीर के किसी हिस्से में सुन्नपन आ जाना, शरीर में कंपन होने लगना, शरीर पर ऐसे अपना नियंत्रण खो देना, इस तरह के कई लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देने लगते हैं। या कभी कभी सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, तो ये भी लक्षण हमारा जो है स्ट्रोक का हो सकता है। अगर व्यक्ति को अचानक भ्रम या समझने में कठिनाई हो रही है, तो यह स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। स्ट्रोक के मामले में रोगी की आंखों की रोशनी भी जा सकती है दोस्तों। अब अगर स्ट्रोक हो रहा है, तो इसका जो बीच का कुछ टाइमिंग होता है जिसको हम गोल्डन आवर्स कहते हैं, वो गोल्डन आवर्स क्या है, उसको हम कैसे जानते हैं दोस्तों, बात करते हैं। गोल्डन आवर्स स्ट्रोक के लक्षण आने के बाद से लगभग 4 से 5 घंटे का होता है। इसलिए मरीज को जितनी जल्दी हो सके दोस्तों स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंचाएं, या आसपास स्ट्रोक रेडी अस्पताल का पता लगाएं और अन्य लोगों को भी बताएं, ताकि जरूरत पड़ने पे हम इन्हें तुरंत वहां ले जा करके एडमिट करा सकें और इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट हम इनको दे सकें। दोस्तों, इनका जो उचित जो उपचार होता है वो क्या है, स्ट्रोक होने पर जो थ्रोम्बोलिसिस की प्रक्रिया से मरीज का इलाज किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मस्तिष्क की जो आर्टरी होती है उसमें जो ब्लड के जो थक्के जो क्लॉट जो जम जाते हैं, तो उनको घोलने की दवा दी जाती है, जिससे भी जब क्लॉट जो जमा है वो अगर हट जाएगा, तो ये हम इस स्ट्रोक से उभर आते हैं। दूसरों, इसके अलावा दोस्तों रक्त का थक्का बाहर निकालने के लिए कभी कभी हमें ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसको हम थ्रोम्बोक्टोमी या मस्तिष्क से तरल पदार्थ निकालने की जो सर्जरी की जा सकती है, उससे भी हम उनको बचा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कैसे हम बचाव करें स्ट्रोक से। दोस्तों, जीवन शैली में बदलाव करके हम स्ट्रोक को काफी हद तक रोका जा सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो आप इसे नियंत्रण में रखें। धूम्रपान और मदिरा आदि का सेवन ना करें, इससे आप बचें। अगर पहले स्ट्रोक आ चुका है, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर से परामर्श लिए बिना कोई भी दवाई आप ना छोड़ें, ना कोई भी दवाई आप आगे बढ़ाएं। और दवा तो बंद करना ही नहीं है, क्योंकि ये दवाएं स्ट्रोक को दोबारा आने से रोकती हैं, इसीलिए हमें रेगुलर इन दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, शारीरिक रूप से हमें सक्रिय रहना, वजन पर अपना नियंत्रण रखना, उच्च सोडियम वाला भोजन हमें नहीं लेना है, जिसमें ज़्यादा नमक हमें नहीं लेना है, सेवन नहीं करना है। दोस्तों, हमें लगभग दिन में 5 से 6 ग्राम नमक ही यूज करना है, इससे ज़्यादा नमक हमें यूज नहीं करना है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपको और भी कम 3 से 4 ग्राम नमक का ही सेवन करना चाहिए। और जो खास करके फैटी भोजन नहीं लेना, फाइबर फूड हमें ज़्यादा लेना है। जो फैट वाले भोजन है उनको हमें अवॉइड करना है जो है। तो हम इन सब चीज़ों के द्वारा अगर इनको लेते हैं, तो इससे बच सकते हैं। दोस्तों, अगर लक्षण आपको दिखाई दें, तो अस्पताल आप तुरंत जाएं। सर्दी में रक्त गाढ़ा होने की वजह से थक्का अधिक बनाता है। लोगों को नमक और वसा का कम सेवन करना चाहिए। तनाव मुक्त जीवन शैली, सिगरेट, मदिरा, शराब और अन्य किसी भी नशे की जो चीज़ें हैं जो स्ट्रोक को बढ़ा सकती हैं, इनसे हमें दूर रहना है। और अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत अस्पताल जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इसके लिए एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी स्ट्रोक के पहले भी कुछ मिनट के लिए स्ट्रोक जैसे लक्षण अनुभव होते हैं, जो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। अगर उस स्टेज को हमने समझ लिया,
तो निश्चित तौर पर हम इस भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। और अगर कोई घटना हो गई है या स्ट्रोक हो गया है, तुरंत हॉस्पिटल लेकर के इनका हमें इलाज कराना चाहिए, तो हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।